अभी सब्र कर रही थी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आवाज आ रही है सबको? स्टार्ट करें। यस मैम, आवाज आ रही हेलो। आवाज आपको? शुगुफ्ता, ये है। यस जैन, मैम, आवाज आ अरूज, रही है। मरियम। आवाज कट रही है। आवाज। अच्छा, पिछला काम सारा आज तो सेट है। HTML का लास्ट। कल आप लोगों का HTML CSS का तकरीबन लास्ट है। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप की तरफ मूव करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वो है फॉर्म के, जो आप लोगों ने देखा क्रिएट करेंगे, आज वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, हम स्लाइडर को किसी का कैसे उठाएंगे, ठीक है? तो वो मैम आज स्क्रीन नहीं शो पढ़ेंगे। हो रही है। आ रही है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही। लेफ्ट हो गए। अच्छा, हमने ठीक है, ओपन कर लिया। उसके बाद फाइल क्रिएट करेंगे। आज सिर्फ CSS का हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ HTML पे काम करेंगे। तो हम form.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल क्रिएट करके आपको ये पता है, Shift 1 एंटर। अब हम जो काम करेंगे वो बॉडी के टैग में करेंगे। बनाने जा रहे हैं, जैसे आपने देखा है फेसबुक का उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक यूजर नेम होता है, ईमेल होती है, पासवर्ड होता है, कंफर्म पासवर्ड होता है। कुछ फॉर्म होते हैं जिनमें कंट्रीज होता है, कुछ फॉर्म होते हैं जिनमें आपके पास सिटी का भी आ रहा होता है। तो वो हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है? आपने सबसे पहले बॉडी के टैग में ही फॉर्म का टैग देना है, ठीक है? फॉर्म का टैग हम देंगे ये। आपके पास फॉर्म का टैग आ गया। अच्छा, ये अब ओपन टैग होता है आपके पास, ये वाला क्लोज टैग होता है। तो इनके बीच में हमने काम करना होता है। तो ये क्लोज टैग हो गया। अब इसके बीच में हम फिर टेबल का टैग देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेबल। इसको क्लोज, सॉरी, टेबल, ये TABLE, ठीक है? टेबल, इसको शिफ्ट ग्रेटर देन क्लोज। अब इसके बीच में हम काम करेंगे, इसके बाहर काम नहीं करना। काफी बच्चे जो थे ना वो दे देते थे। TR, TR का मतलब क्या होता है, टेबल रो। अभी मैं आउटपुट आएगा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये TR का मतलब होता है टेबल के, हमें एक रो में डाटा चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे TR लिखेंगे। अब TR कर दो लाइन होंगे हम, ठीक है? TD, TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो हम एक लिखेंगे TD
और उसे लिख देते हैं यूजर नेम। ठीक है, आप कुछ भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेती हूँ यूजर नेम, और ये टी का टैग क्लोज इसके बीच में आ गया। सेक अब इसी रो के बीच में हमें दोबारा एक और कॉलन बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप। फिर इसके बीच में हम लिखेंगे टेक्स्ट, कि हमने मतलब टेक्स्ट लिखना है ना उस बॉक्स के लिए, हम टेक्स्ट लिखेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, मुझे पता है अभी आपको इतनी समझ नहीं आ रही होगी, अभी हम आउटपुट देखते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ। फॉर्म का टेबल, इसके अंदर हमने क्या किया है, रो, रो का मतलब रो, एक ये वाला कॉल, एक ये वाला कॉलम। ठीक है, तो ये देखो फॉर्म का टाइप ये खत्म, और ये देखो टी आर स्टार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, टी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये टी आर यहाँ पर, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यानी ये हमारे पास क्या होगी, टेबल रो, यानी कि रो आएगी हमारे पास। ये क्या हो गई, एक रो। अब इसके अंदर दो कॉलम, एक ये वाला कॉलम जिसके अंदर हमने यूजर नेम लिखा है, और सेकंड कॉलम क्या है जिसमें हमने बॉक्स है, यानी ये टी आर शुरू हो रहा है, टी आर क्लोज हो, ये हमने जो आउटपुट में आई है ये रो होगी है। टी डी का मतलब होता है टेबल, टेबल डाटा। ठीक है, लेकिन इसका कॉलन हो गया, यानी एक ये वाला कॉलन, एक ये वाला कॉलन, तो इसके बीच में एक ये यूजर नेम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट में एक बॉक्स आ रहा है, लेके चलना है। ठीक है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो कॉलम, कॉलम ये वो वाला थोड़ा सा काम है। ठीक है, अब हमने मुझे साथ अगर इसी रो में इसी टी आर के टैग में लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉलम, अगर नेक्स्ट कॉलम इसी के आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना है ईमेल, तो इसी टी आर के टैग में स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट रो पे जाना है, चाह रहे हैं कि हमारे पास अगली रो में, यानी कि जो आउटपुट है इसके लिए चाह रहे हैं, तो फिर हम यहाँ क्लोज, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, टी आर। टी आर का मतलब क्या होगा, अब हमें नेबल रो चाहिए और उसके अंदर दो कॉलन, तो कॉलन के लिए दोबारा क्या लिखें, टी डी, और फिर टी डी, और फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजर ईमेल भी लिख सकते हैं, और खाली आप ईमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ईमेल लिख दिया। अब इसी के आगे एक और आपको क्या चाहिए, कॉलन जिसके अंदर बॉक्स हो, तो यहाँ पे आप दोबारा लिखोगे टी डी, और यहाँ पे आप शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, और फिर हम क्या लिखेंगे, के बाद आप यहाँ पे अब ईमेल बनाने चाह रहे हो, तो अब पहले तो टाइप टेक्स्ट हमने खाली नाम लिखना था अल्फाबेट्स में, अब आप ईमेल बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये रेड हो गया क्योंकि इसको हमने क्लोज नहीं यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, यूज सकते हैं खाली स्क्रॉल एस करके, तो ये क्या आ गया, ईमेल। और यहाँ पास अब देखिए, जैसे मैंने उसमें पुट टाइप और आगे क्या लिखा, ईमेल, तो ईमेल शो हो रही है हमारे पास, ये देखिए सारी। अगर आप खाली टेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आप उस लिए भी सेम काम है, ये जो नेक्स्ट रो टी आर का मैम आवाज कट कट के वहाँ आ पे रही क्या है। करें, फिर दो टी डी, बस थोड़ा सा
हाय हाय, आज नेट इशू कर है। अच्छा, कहाँ पे पहुंचे थे? अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट रो बना ली। स्क्रीन दे। अच्छा, चलें अब इसमें टीआर को खत्म करते हैं। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड के लिए बनाना है। तो पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो। तो नेक्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा आप टी आर का टैग लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो काम करने जा रहे हैं, इसलिए टी आर का टैग लिखेंगे। फिर टी आर स्टार्ट क्लोजिंग टैग। अब स्टार्ट का टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, ठीक है, दोबारा हमें दो कॉलन चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे दोबारा, टी डी, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड, और अब दोबारा हमें एक और कॉलम, दोबारा हम क्या लिखेंगे, टी डी, यानी एक रो के अंदर दो कॉलम। तो टी डी, और फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, जिसमें एक बॉक्स है जिसमें हमारा पासवर्ड हम लिखते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है इनपुट टाइप, और वहां पे हमने टेक्स्ट का लिखा था, जब हमें टेक्स्ट का बॉक्स चाहिए था जिसमें ईमेल से लिख सकते थे, हमने इसमें क्या लिखा था, इनपुट टाइप और ईमेल। नेक्स्ट, अब हमने पासवर्ड करना है। तो यहाँ पे जो इनपुट टाइप लिख के यहाँ पे क्या लिखोगे, पासवर्ड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड, और यहाँ पे शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन, इसको क्लोज। अब इस पे आप चेक करेंगे ना इसमें क्या फर्क है। तो यहाँ पे आप पाएंगे, यहाँ जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे ना, ये देखें जैसे हम ऐड कर रहे होते हैं इंस्टा पे, फेसबुक कहीं पे भी, तो वो पासवर्ड क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने इनपुट टाइप और जो टाइप के इन्वर्टर्स कॉमन उसके बीच में हम पासवर्ड लिख रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो सिंपल वगैरह लिख रहे हैं, समझ आ जाती है, तो सेम वैसे ही काम है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, टी आर कहीं और दे रहे होते हैं, क्लोज कहते हैं, तो टी आर का बॉक्स पर होता है, इसको बस ध्यान से करना है, बस आसान सी टेक्निक है। एक रो उसके अंदर कॉलम, एक रो उसके अंदर कॉलम। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट रो
यार आ, आ, शगुफ्ता, एक यस मिनट मैम। म्यूट से हटाए। जितना अभी पढ़ा थोड़ा समझ आया, बार बार कट हो रहा है, मैं दोबारा से करवा दूं? मैम जितना करवाया है वो समझ आ गया, बस नेक्स्ट आ, करवा रहे हैं। आ, आ, पता कह रहा है। अच्छा, पासवर्ड तक ठीक है, आगे मैं करवा देती हूँ। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने देखा होगा आपके पास ऑप्शन होता है एक जेंडर का, ठीक है, उसमें मेल या फीमेल होता है, आपने एक पे टिक करना होता है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रो पे काम करना है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, टी आर का टैग देंगे यहाँ पे, ठीक है। टी आर का मतलब हो गया नेक्स्ट रो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टी डी। टी डी के अंदर हम क्या लिखेंगे, जेंडर। जेंडर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जेंडर। और फिर उसके बाद उसमें दो ऑप्शन होते हैं, मेल और फीमेल। तो नेक्स्ट रो में यानी कि फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे, टी डी। और इसमें क्या लिखेंगे, और अच्छा, तो एक टिक करना होता है। कल से गोलदारस होता है ना, उसको रेडियो, क्या बोलते हैं, आप ये सबसे नेम इसी है बस। के पास पास, और फिर यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम